जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रत्यसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक भी सत्य बोलने के लिए कह रहा है, सत्यम परम धीमहि। बंधु, इसलिए हम सब लोग सत्य को पकड़ कर, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा। हमारे देश के बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध संत मुरारी बापू जी यही गीत गाते हैं, सत्य प्रेम करुणा। बंधु, सत्य सबको अच्छा लगना चाहिए। इस शरीर में परमात्मा ने जो अंग दो देना चाहिए उसको दो दिया है, और जिन अंगों को एक देना चाहिए उसको एक दिया है। देखो, दो अंग भगवान ने आंख दो दिया कि एक में रोशनी चली जाए तो कम से कम एक से तो दिखे। कान भी दो दिया कि एक से कम सुनाई देने लगे तो कम से कम दूसरे से सुन सके। भगवान ने नाक में दो छिद्र दिया कि एक बंद हो जाए जुखाम में तो कम से कम एक तो खुली रहे। और देखो, भगवान की रचना कि नाक के नीचे भी एक छिद्र दे दिया कि कहीं जुखाम में दोनों बंद हो जाए तो कम से कम एक नीचे छिद्र है कि नीचे वाले से हवा ले लो, मुंह खोल करके लो। यही भगवान की रचना है, यही भगवान की रचना। लेकिन कितने पागल लोग भगवान की रचना में भी कमी निकालते। पढ़े लिखे लोग, हमारे बड़े अच्छे संत राजेश्वरानंद जी महाराज, वो सुनाया करते थे कि एक पढ़ा लिखा आदमी किसी महात्मा के पास गया और कहा कि बाबा जी ये बताओ कि भगवान ने ये दो कान क्यों बनाए? तो महात्मा ने कहा भगवान ने कान इसलिए दो बनाया कि कान से सुनाई देता है। तो देखो, पढ़े लिखे आदमी बड़े विचित्र होते। तो पढ़ा लिखा आदमी कहता वो तो हमको भी पता है कि कान से सुनाई देता है, लेकिन ये अलग से मसाला इतना क्यों लगाया? खाली छेद ही कर देते। देखो, ये अलग से इतना मसाला क्यों लगाया? वो महात्मा ने भी कहा यार गजब की बात कह रहा है भाई, सुनाई तो छेद से देता है, ये अलग से इतना मसाला लगाने की क्या जरूरत है? तो महात्मा ठहरे। तो महात्मा ने कहा सुन, भगवान को पता था कि आगे चल के चश्मा लगाएगा, इसीलिए तो ये दो बना दिया। और यदि ये मसाला ना लगाता तो विचार करो ना, हो सकता है कील ठोकनी पड़ती, या तो फिर इसमें रस्सी बांधकर और फिर ऐसे लगाना पड़ता। भगवान की प्रत्येक रचना साहब प्रशंसनीय है। इसलिए ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है? ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ये नाम तुम्हारा तारन हारा, जब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारन। देखो, वृंदावन में एक बहुत अच्छा संत, बहुत अच्छे संत एक स्त्री को बहुत ध्यान से देख रहे थे, बहुत ध्यान से, और वो स्त्री भी बहुत सुंदर थी। तो इस स्त्री के अंदर आया कि ये बाबा मुझको इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? उस स्त्री के अंदर पाप आया। तो इस स्त्री ने पूछा, हे महात्मा,
साधु का भेष बनाया और तू एक स्त्री को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? तो उस महात्मा ने कहा, मैं इसलिए तुझे देख रहा हूं कि तू कितनी सुंदर है। उसने कहा, वो तो ठीक है, मैं सुंदर तो हूं, लेकिन सुन, मैं इसलिए तुझको देख रहा हूं कि जब तू इतनी सुंदर है तो जिसने तुझको बनाया है वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरि बोल। दीन दयालु करुणा के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयालु करुणा के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। भटकते हुए हम भक्ति जनों को तेरा ही एक सहारा, भटके हुए हम भक्ति जनों को तेरा ही एक सहारा। जग से पार उतरने हेतु, जग से पार उतरने हेतु, तेरा ही सुमिरन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर। वो कितना सुंदर। इसलिए भगवान ने मनुष्य को जब बनाया तो बहुत सुंदर बनाया साहब, बहुत सुंदर बनाया। और जब पुरुष की रचना करी तो बहुत सुंदर, और पुरुष के बाद जब भगवान ने स्त्री को बनाया तो स्त्री को और सुंदर बना दिया। याद रखना, शरीर में सुंदरता भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। अभी 5वें दिन आप कथा में सुनेंगे कि शरीर में सुंदरता कौन देता है। 5वें दिन की कथा, 6ठे दिन की कथा में आप सुनेंगे, बंधु, मथुरा में एक स्त्री जो कई जगह से टेढ़ी थी, उसका चेहरा भी अच्छा नहीं था। नाम हम नहीं बताएंगे, नाम अपने दिमाग में डालो, कौन होगी वो मथुरा में जो कई जगह से टेढ़ी है, हाथ में चंदन लिए है, कंस के शरीर पे लगाने जा रही है, लेकिन रास्ते में कौन मिल गए? बांके बिहारी। बांके बिहारी ने जैसे उस स्त्री को देखा तो बांके बिहारी ने उस स्त्री को देख के क्या कहा? ए सुंदरी। सुंदरी नहीं थी, कुरूप थी, लेकिन जान के भगवान ने मजाक किया, ए सुंदरी। अब जीवन में पहली बार किसी ने इस महिला को सुंदरी कहा तो सुंदरी लंगड़ाते लंगड़ाते गई और कहा, कहिए कहां जा रही हो? कंस के शरीर में चंदन लेपन करने। तो भगवान ने कहा, चंदन शरीर में नहीं लगाया जाता, चंदन माथे पे लगाया जाता है। चंदन हाथ पैर में नहीं लगाते, पगली, माथे पे लगाते हैं चंदन। लगा मेरे चंदन। अब वो बूढ़ी मां जब भगवान के माथे पे चंदन लगा के परमात्मा को सुगंध दिया, जब उस महिला ने परमात्मा को चंदन लगा करके सुगंध दिया तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने सुगंध के बदले में स्वरूप दे दिया। भगवान ने सुगंध के बदले में सुंदरता दे दी। तो सुंदरता कौन देता है?
भगवान देता है साहब। इसलिए जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। आप किसी गुलाब के फूल को देख लो, ऐसा लगता है इसको तोड़ो ही नहीं। देखो कितनी बढ़िया माला शर्मा परिवार ने पहनाई, इसको गले से उतारने का मन करता है क्या? नहीं करता ना, लेकिन फिर भी उतारना पड़ता है। भगवान की प्रत्येक रचना बड़ी सुंदर है, भगवान की प्रकृति ही सुंदर है। बंधो, ये पुरंजन जीव इस शरीर के अंदर प्रवेश किया। शरीर के अंदर पहले से पुरंजनी यानी बुद्धि रहती है। शरीर के अंदर पहले से विसूचीन यानी मन रहता है। शरीर के अंदर पहले से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे शरीर के अंदर पहले से रह रहे हैं। आप लोग आज ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन कल भगवान का जन्म है। कल ध्यान से देखना, जब आप कथा सुनने के लिए मंगलम गेस्ट हाउस चलते हो, कपड़े पहनते हो, अपने शरीर को सजाते हो, तो बंधु कल देखना, आज तो नहीं देख पाए। आपके साथ साथ 4 लोग सजते हैं। कथा में आने के लिए कितने लोग तैयार होते हैं? 4 लोग। आज आप लोग देख नहीं पाए, कल देखना, कल भगवान का जन्म है ना, तो वो और सजेंगे, क्योंकि जन्म में सज के आना चाहिए। कल हमारे ठाकुर जी भी सज कर आएंगे। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी। नहीं, गाना नहीं है, खाली बता रहे हैं कि फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन। तो कल हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर सज कर आएंगे। और देखना, कल हमारे ठाकुर जी पीली पोशाक पहन के, इसलिए भगवान के जन्म में पीला कपड़ा पहन के आना चाहिए। भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है। भैया, ये पुरंजन जीव, हाँ मैं आपसे कह रहा था, मैं भूल गया कि जब हम कथा के लिए आते हैं तो हमारे साथ साथ 4 लोग और तैयार होते हैं। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि कल ये जो 4 लोग तैयार हो रहे हैं, तो उसमें 3 लोगों को ले आना और एक आदमी को धीरे से कान में कहना कि तू घर में बैठ। जो भागवत में प्रसाद मिलेगा वो जब मैं लौट के आऊंगा तो तुझको भी खिलाऊंगा। अब आप विचार करिए कि वो कौन है 4 लोग जो तैयार होते हैं। बंधु, याद रखना, जब हम किसी अच्छे काम के लिए तैयार होते हैं तो हमारे साथ साथ हमारा मन भी कपड़ा पहनता है, हमारी बुद्धि भी कपड़ा पहनती है, हमारा चित्त भी कपड़ा पहनता है, और हमारा अहंकार भी तैयार होता है। 4 लोग, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो करना क्या है? 3 को कथा में लाना है, मन को, बुद्धि को और चित्त को, और अहंकार से हाथ जोड़ के कहना तू घर में बैठ, जो प्रसाद मिलेगा बाद में हम तुझको भी खिला देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जिनको कथा में लाना चाहिए वो तो घर में बैठे, जिनको कथा में लाना चाहिए वो तो घर में बैठे हैं, और जिनको कथा में नहीं लेना चाहिए वो अपने कथा में बैठा है। मन, बुद्धि, चित्त ये कथा घर में बैठे हैं और अहंकार हमारे साथ बैठा है।
बंधु, ये अहंकार जीव को पतन करा दे। अहंकार भगवान का भोजन है। संसार में आप देखना, जिसको भी अहंकार आया, किसी भी प्रकार का अहंकार, ऐसा नहीं केवल धन का अहंकार, मकान का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, बल का अहंकार, रूप का अहंकार, विद्या का अहंकार, बहुत अहंकार, किसी भी तरह का जीवन में अहंकार आया तो फिर भगवान उसको तोड़ देते। इसलिए कथा हम सबको संदेश देती है कि चाहे परमात्मा जितनी ऊंचाई में पहुंचा दे, चाहे भगवान संसार की प्रत्येक पदार्थ वस्तु हमको दे दे, लेकिन ये अहंकार का बीज आना नहीं चाहिए। ये पुरंजन जीव को अहंकार आ गया, क्योंकि अहंकार, इसमें अहंकार से दोस्ती कर ली, बुद्धि से भी दोस्ती करी, चित्त से भी दोस्ती करी, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों से भी इसने दोस्ती करी, लेकिन अहंकार जो करता है वही कर रहा है। और अंत में ये पुरंजन भटक गया। तब परमात्मा करके पुरंजन से कहते हैं, ना कोई पुरंजनी है ना कोई पुरंजन है, तू मेरा जन्म जन्म का साथी है और तू मुझे भूल गया, इस कारण से तुझे दुख मिला। सुत वित्त कलत्र में भूल गया, यही कारण जीव भयो दुखिया। दुख नाम की चीज नहीं है साहब। एक बार फिर से आपसे हमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, दुख नाम की संसार में चीज है ही नहीं। केवल दुख तभी आता है जब हम परमात्मा को विस्मृत हो जाते हैं। निरंतर भगवान याद रहे, निरंतर परमात्मा याद रहे। बड़े बड़े दुख आएंगे जरूर, लेकिन विदा भी हो जाए। किन के जीवन में दुख नहीं आया? इतिहास खोल के देख लो, राम जी भी यहां लीला करने आए हैं तो उनको भी दुख मिला है। भगवान कृष्ण भी लीला करने आए हैं तो उनको भी दुख मिला है। अब ये दुख ही नहीं है। मैया यशोदा ऐसे रस्सी से बांध देती है और कहती है, इस छोरा को 6 घंटे कोई छोड़ना नहीं, लो बंधे है बेचारे। सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों हैं मेहमान। सबका आदर कीजिए, जो भेजे भगवान। देह धरे को दंड है, सबका को हो। ज्ञानी काटे ज्ञान से, भैया मूर्ख काटे रो। रे मन तू सत्संग कर, मन को क्या समझाना है? रे मन तू सत्संग कर, सीख भजन की रीति। काम क्रोध मद लोभ में, आयु गई सब भी। भजन करो भगवान का, भजन करो भगवान का। विलंब करे जिनको, भजन करो भगवान का। विलंब करे जिनको, ना
जाने या देह की कौन घड़ी कम हो, ना जाने या देह की। क्यों भाई, आप लोग क्यों नहीं गा रहे? आप लोग क्या समझ रखे हो कि गाने वालों को बुला रखा है? आप लोग भी गाइए ना। देखो ना कितने अच्छे अच्छे दोहे महापुरुषों ने लिखा है। तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान। ज्ञान परम सुख खान है, दुख खान अज्ञान। ज्ञान परम खान है, दुख अज्ञान। कलि केवल संसार में और न कोई उपाय। कलि केवल आप भी गाइए। और न कोई उपाय। साधु संग हरि नाम बिन मन की तड़प न जाए। साधु संग की मन की तड़प न जाए। मन की तड़प न जाए। ओ मन की तड़प न जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। ये भगवान शंकराचार्य जी की चरपट्टिका है, कभी पढ़िएगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा। अर्थ समझ गए कि अर्थ भी समझा दे? अर्थ नहीं समझे आप? बड़ा सरल अर्थ है। अंगम गलितम। अब हमारे हाथ ऐसे नहीं रहे, ऐसे हाथ हिलने लगे। अंगम गलितम फलितम मुंडम। ये जो गर्दन है ना, ये भी अपने आप हिलने लगी। ये जो दांत है ना 32, ये भी निकल गए। आंखों की रोशनी भी चली गई, कानों से सुनाई भी नहीं दे रहा। बच्चे बाबा जी को पैसा देते हैं चढ़ाने को, यहां कहीं पैसा दिख ही नहीं रहा। ये देखो दिख गया। बच्चों ने दिया, बाबा जी को पैसा दिया कि जाओ आरती में चढ़ा देना, गिर ही नहीं रहा। ऐसी दशा आएगी कि नहीं आएगी? याद रखना, बुढ़ापा में हाथ हिलेगा, पैसा हिलेगा, लेकिन पैसा नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? विचार करो।
क्योंकि उसने जवानी में आरती में नहीं चढ़ाया, उसने बचपन में नहीं चढ़ाया। तो भगवान कहते बेटा जब जवानी में नहीं भगवान को कुछ दिया, ना बचपन में दिया, तो ये बुढ़ापा में भी तुम्हारा 10 रुपया मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ले जा अपने घर। इसलिए जो भी जीवन में करना हो साहब, कब करना चाहिए? अच्छा बताना, सही बताना, महाराज परीक्षित जी ने बुढ़ापा में कथा सुनी कि जवानी में? महाराज परीक्षित जी ने जवानी में कथा सुनी, और जो कथा सुनाया है भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाया, तो उनकी अवस्था कितनी थी? उनकी थी 16 साल, और महाराज परीक्षित जी की खट 60 साल, 50-60 के बीच। महाराज परीक्षित जी 50 और 60 के बीच में थे, और सुनाने वाले भगवान सुखदेव जी खोडस, खोडस माने 16, यानी सुनाने वाले की आयु कम थी, और जो कथा परीक्षित बैठे हैं उनकी आयु ज्यादा। यहां भी तो यही हाल है, सुनाने वाले की आयु कम है, और जो मुख्य परीक्षित बैठे हैं उनकी आयु। तो भैया याद रखना, कथा सुनाने में आयु का अनुमान नहीं लगाया जाता। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई पैसे में बड़ा होता है, लेकिन संसार में सबसे बड़ा कौन है? संसार में सबसे बड़ा वही है जिसके पास भक्ति के साथ साथ ज्ञान का बल है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च। संसार में सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो ज्ञान है। इसलिए भैया भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अभी कैलाश जी बैठ जाइए, कैलाश जी भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमारे अत्यंत प्रिय भैया कैलाश जी अपने परिवार के साथ भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोलो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम हे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बाल मुकुंदम हरे हरे बाल मुकुंदम हरे हरे हे बाल मुकुंदम हरे हरे बाल मुकुंदम हरे हरे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या संसारे कल दुस्तारे माया मारे पाप पुरारे। यह संसारे इह संसारे कल दुस्तारे कृपया पारे पापी मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 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 वैश्यगते का काम विकार शुष्के नीरे का संसार क्षीणे वित्ते का परिवारो जातवे तत्वे का संसार। भज गोविंदम भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते मूढ़ मते मूढ़मते 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 कस्तम को हम कुत आयाता के में जननी को में ताता इत परिभावो सर्व ससारम विश्वम त्यक्तम स्वप्न भी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते वैश्यगते का काम विकारा शुष्के नीरे कह संसारा क्षीणे वित्ते कह परिवार यात्वे तत्वे कह भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा सात्वं पश्यति सोहम आत्मा ज्ञानम विहीन मूढ़म सत्यं तेजं मूढ़म भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम ये भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है। क्या समझा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं, आप लोग समझ गए कि नहीं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, ये बुद्धि को समझाया जा रहा है। ए मती, अब तो भोगों से विरक्ति कर, अब तो संसार के सुखों से दूर हट और अब भज गोविंदम भज गोविंदम। क्यों? क्योंकि अब तेरा समय नजदीक आ गया। बाल मुकुंदम परमानंदम, अब तो भज, अब तो अपना कल्याण कर। क्यों? क्योंकि हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था नाम भजूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भुला दिया तू मेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, संत महात्मा आते हैं समझाने के लिए। अरे भैया कुछ तो समय निकाल, हरि गुण गाने के लिए। एक महात्मा किसी को समझा रहे थे, पागल कुछ तो समय निकाल। तो देखो वो आदमी पता है क्या जवाब दिया? उस आदमी ने जवाब दिया कि ना मैं भजन करता, ना मैं कथा में जाता, ना मैं पूजा पाठ करता,
ना मैं कोई सत्कर्म करता, ना मैं कोई सामाजिक काम करता, और फिर भी जब मैं कभी समाज में जाता हूं तो लोग मुझको आगे बिठाते और मुझको एक विशेष स्थान दिया जाता है। तो महात्मा ने पता है उसको क्या समझाया? उसको समझाया कि ए पागल, ये तेरे को नहीं बिठाया जा रहा। एक गुजरात में एक साहूकार जब दुकान जाता तो जो लोग साहूकार से मिलते तो साहूकार को पता क्या कहते? राम राम। तो साहूकार पता क्या कहता? साहूकार कहता ठीक है, शाम को घर में जाऊंगा तो कह दूंगा। जय श्री कृष्ण, ठीक है, शाम को घर जाऊंगा तो कह दूंगा। तीसरा आदमी, राम राम, ठीक है, शाम को घर में जाऊंगा तो कह दूंगा। नमस्ते, हाँ ठीक है, कल जाऊंगा तो घर में नमस्ते कह दूंगा। तो लोग सोचते हैं कि हम इससे नमस्ते करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, और वो कहता है ठीक है, शाम को जाऊंगा तो कह दूंगा। पता है वो क्या करता? जितने लोग दिन भर में उसको नमस्ते 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 जय श्री कृष्ण करते, प्रणाम करते, सबका नाम लिखता जाता, और जब तिजोरी खोलता तो तिजोरी से कहता इतने लोगों ने तुझको नमस्ते किया है साहब। जब तक तेल जले बाती से जगमग जगमग हो रहा, और जल गया तेल निपट गई बाती तो ले चलो हो रहा। चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे, कंचन जैसी काया जल गई, को न आवे पास रे। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने। इसलिए दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। जीवन में हम एक सूत्र स्वीकार करें, संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया की भावना। ये चतुर्थ स्कंद विश्राम होने जा रहा है। चतुर्थ स्कंद का अंतिम श्लोक ध्यान से सुन के जाएं। चतुर्थ स्कंद विश्राम करने जा रहा है, और विश्राम के समय में कितनी मूल्यवान बात, बस केवल 4 सूत्र आप लिख लो। दयया सर्वभूतेषु, जीवन में सुखी रहना है, जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए तो दयया सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया की भावना। सर्वेन संतुष्ट्या येन केन वा, जो परमात्मा ने हमको दे रखा है उसमें संतुष्ट रहना है। ये दूसरा सूत्र। भागा भागा क्यों फिरे, तुझको सब मिल जाए, अरे उतने में संतोष कर जामे कुटुंब समान। जो परमात्मा ने हमको दे रखा है वो मेरे लिए पर्याप्त है। प्राप्त को पर्याप्त समझना। और तीसरा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या, अब धीरे धीरे एक अवस्था आने पर अपनी इंद्रियों को शांत रखना। अपनी इंद्रियों से कहना अब रूप की तरफ मत भागो, अब रस की तरफ मत भागो, अब शब्द की तरफ मत भागो, अब स्पर्श की तरफ नहीं, अब भगवान के रस की तरफ भागो। अब भगवान की कथा से प्रेम कब होगा? सारा जीवन काम में बिता दिया, क्रोध में बिता दिया, अब राम सिमरन कब होगा? इतना सूत्र यदि हम जीवन में अपना लें तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े प्रेम से मिलना सीखो, दुनिया में इंसान रे,
मैंने जीतू से कल कहा कि कथा में बैठा करो ना, तो कितना बढ़िया जवाब उसने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले मेरा मन करता है कथा में बैठने का। और उस आदमी ने भाव में आकर के कहा कि मेरा मन करता है कथा में बैठने का, लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ, भगवान ने मुझको माता पिता को कथा सुनाने का अवसर दिया है। कोई व्यक्ति हमारी कथा में आता है तो मुझे लगता है मैं उसको गले लगा करके कथा में बिठाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मैं दोनों हाथ पकड़ करके उससे कहूं आप बैठ कथा में। बड़े प्रेम से मिलना सीखो, दुनिया में इंसान रे, ना जाने कब श्याम मुरारी। कब वो परमात्मा हमको स्पर्श कर ले और कब वो परमात्मा हमको छू ले भाई साहब। इसलिए सबसे पहली भक्ति यही है, जो हमारे पास आए उसको हम मान का सुख दें। यहीं से शुरुआत होती है सत्संग की, यहीं से शुरुआत होती है भक्ति की, यहीं से शुरुआत होती है कीर्तन की, और यहीं से शुरुआत होती है स्मरण की, और यहीं से शुरुआत होती है अर्चन की। जब तक हम किसी को गले नहीं लगा सकते साहब, तब तक हम राम जी को भी गले नहीं लगा सकते। हमें अपनी बनाई हुई मूर्ति पर बड़ा प्रेम है, हमें अपनी बनाई हुई मूर्ति पे बड़ा प्रेम है। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उसको किसने बनाया, सही बताना। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उसको किसने बनाया, हम लोगों ने। अरे किसी मिस्त्री ने ही तो बनाया होगा। अच्छा, जब मूर्ति बन गई तो प्रतिष्ठा किसने करी, प्रतिष्ठा हम लोगों ने करी। तो देखो, जिन मूर्तियों को हमने बनाया और जिनकी प्रतिष्ठा करी, उस मूर्ति से प्रेम है। लेकिन जिन मूर्तियों की प्रतिष्ठा परमात्मा ने करी है, ये जितनी भी मूर्तियां बैठी है ना कथा में और जो कथा सुना रही है, ये मूर्तियां किसने बनाई, आप बोलो ना थोड़ा। और इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किसने करी, भगवान ने ना। तो देखो, भगवान की बनाई हुई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में हमारा प्रेम नहीं है, और जो हमने मूर्ति बनाई है और जिसकी प्रतिष्ठा करी है, उस मूर्ति पे प्रेम है। एक बहू जा रही थी शंकर जी में जल चढ़ाने, तो उसकी सास कहती है, बेटा जल चढ़ाने बाद में जाना वामदेवेश्वर, पहले मुझे पानी पिला दे। तो बहू कहती है, पूजा की देर नहीं हो जाएगी। ले बाप रे, अपनी बनाई हुई मूर्ति को पानी देने जा रही है, और जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया है उसको कहती देर नहीं हो जाएगी। मेरे भाई बहन, यदि भगवान की मूर्ति से आपको प्रेम नहीं हुआ तो भगवान भी कहते हैं कि मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं करूंगा। पहले तुम जो मैंने मूर्ति बनाई है उनमें प्रेम पैदा करो। इसीलिए यहां लिखा है कि बड़े प्रेम से मिलना सीखो, दुनिया में इंसान रे। पता नहीं तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कोई पता नहीं है साहब किस रूप में कौन आ जाए। इसलिए भगवान से प्रेम। आओ चतुर्थ स्कंद को हम विश्राम दें। पंचम स्कंध में महाराज प्रिव्रत महान राजा हुए। महाराज प्रिव्रत ने समाज को बहुत कुछ दिया। संयम, संतुष्टि और संतोष, ये महाराज प्रिव्रत के जीवन में था। महाराज प्रिव्रत ने क्या किया? महाराज प्रिव्रत ने देखा कि जब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई तो महाराज प्रिव्रत ने अपने पुत्र आग्नेयध्र को राजगद्दी दी।
और भजन करने चले गए। आग्नेत्र ने भी वही किया, अपने पुत्र नाभि को राजगद्दी दी और भजन करने चले गए। आप देखिएगा नाभि ने भी अपने पुत्र ऋषभ देव को राजगद्दी दी और भजन करने चले गए। ऋषभ देव की पत्नी इंद्र की पुत्री जयंती थी साहब। जैन धर्म हिंदू धर्म है, जैन धर्म क्या है? हिंदू धर्म है। अभी आपके बांदा शहर में हम अभी कुछ महीने पहले जैन मंदिर में ही कथा सुना करके आए। जैन धर्म हिंदू धर्म ही है और जैन धर्म के जो जैन धर्म को जिसने प्रकट किया है, जैन धर्म को जिसने प्रकट किया है वो ऋषभ देव स्वामी ही है। महावीर स्वामी ने तो सिस्टम बनाया है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का एक सिस्टम बनाया है, लेकिन जैन धर्म का प्राकट्य ऋषभ देव से है, हमारे भागवत के ऋषभ देव। इसलिए एक बार श्री ऋषभ देव भगवान की, श्री ऋषभ देव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। अब जितनी आवाज से आप लोगों ने जयकार किया है, अब शेष कथा उतनी आवाज में आप सुने। जिसको बैठना हो बैठे और जाना हो तो चला जाए। अब शेष कथा हम इसी आवाज में सुनाएंगे जितनी आवाज में आप लोगों ने जय किया है। कैसा लग रहा है? बाहर जाने के बाद हमारी स्तुति करोगे कि निंदा? स्तुति नहीं करोगे, निंदा करोगे। बोलना भी नहीं आता, धीरे धीरे बोलते हैं, हमको कुछ सुनाई नहीं देता। तो मैं एक आपसे प्रार्थना करूं कि आप हमारे परिवार के लोग बैठे हो, हम भी आपके पड़ोस के ही हैं, चित्रकूट पड़ोस ही है। आप लोगों को थोड़ा दया तो आनी चाहिए। ये जो कथा हम आपको सुना रहे हैं, ये हमारी तीसरी कथा है, लगातार एक दिन का भी विश्राम नहीं। पहली कथा ताप्ती नदी के किनारे बैतूल, दूसरी कथा नर्मदा नदी के किनारे भोपाल और तीसरी कथा कर्णवती नदी के किनारे बांदा में। एक दिन भी विश्राम नहीं मिला और एक दिन भी कथा में विश्राम नहीं मिला। फिर भी देखो हम कितनी तेजी तेजी से बोल रहे हैं कि जिससे सबको सुनाई दे जाए। आप लोगों को दया नहीं चाहिए कि जब हम इतनी तेजी से कथा सुना सकते हैं तो जयकारा आप तेजी से लगा सकते हैं, इसलिए पूरी आवाज में लगाइए। किसको? चलो हनुमान जी का लगा ले। श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की। कितने बेईमान हो, इतनी तेजी से जयकारा लगा सकते हो, लेकिन देख लो धीरे से बोलने की। बंधु, आपकी जयकारा करने में हमारा फायदा नहीं है। आपको बोलना हो बोलो, ना बोलना हो मत बोलो। आपकी जयकारा में हमारा फायदा नहीं है, आपकी जयकारा में आपका ही फायदा है। आप जितनी तेजी से भगवान की जयकारा करोगे, उतनी तेजी से मैया महेश्वरी हमारी भी जय 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 करेंगे। इसीलिए माता जी के मंदिर में धीरे से नहीं बोला जाता। माहेश्वरी माता मंदिर में कभी भी जाओ तो धीरे से नहीं। कैसे? माता महेश्वरी मैया की, मैया मारेगी थप्पड़। मैया के मंदिर में कैसे बोलते? जयकारा सिरवाली माई का, बोल माता महेश्वरी की, जयकारा काली माई का, बोल साचे दरबार की, जयकारा दुर्गा माई का, श्री दुर्गा माता की, जयकारा विंध्यवासिनी मैया का, श्री विंध्यवासिनी माई की। ये जयकारा, यही जयकारा हमारी
भगवान तक पहुंचाता है साहब। ऋषभ देव जी ने भी अपने पुत्र को भरत को राजगद्दी दी और भजन करने चले गए, लेकिन भरत जी एक मृग में फंस गए। भरत जी एक मृग के सबक माने बच्चे में फंस गए और अपना जीवन बिगाड़ने लगे। बंधु, जो भजन करना चाहते हैं, खाली मेरी उनसे प्रार्थना है, जो भजन करना चाहते हैं और जो भगवान को पाना चाहते हैं, खाली उनसे हमारी प्रार्थना है कि घर में रहना जरूर है, परिवार में भी रहना जरूर है, लेकिन फंसना कहीं नहीं है। पत्नी को लगे कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं, पति को लगे कि पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती है, पिता को लगे कि पुत्र हमसे बहुत प्रेम करता है, पुत्र को लगे कि पिता हमसे बहुत प्रेम करता है, माता पिता को लगे कि हमारी संतान हमसे बहुत प्रेम करती है, और संतान को भी लगे कि माता पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम अपना परमात्मा से होना चाहिए। तन का प्रेम परिवार को देना चाहिए। देखो, बात को पहले समझ लीजिए, तन का प्रेम परिवार को लुटाइए। भगवान कहते मुझे तेरा तन नहीं चाहिए। तन का प्रेम परिवार को लुटाना चाहिए और मन का प्रेम परमात्मा को लुटाना चाहिए। भरत जी एक मृग के बच्चे में फंस गए और अपनी मृत्यु बिगाड़ ली। आपको शायद पता हो, एक बहुत अच्छे संत किसी नगर में बहुत अच्छा भजन कर रहे थे, एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर, लेकिन महात्मा खूब भजन कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा ये दृष्टांत। एक छोटी सी झोपड़ी थी महात्मा के पास और रात दिन भजन 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 भजन। शाम को गांव के लोग आए, महाराज जी कैसा भजन चल रहा है? महाराज ने कहा भजन तो बहुत अच्छा चल रहा है, बस थोड़ी दिक्कत है। क्या? ये जो हमारी लंगोटी है ना, ये लंगोटी चूहे काट देते। हमारी कुटिया में जो चूहे हैं ये लंगोटी को काट देते। इसका उपाय क्या है? तो गांव के लोगों ने सलाह दे दी कि महाराज जी यदि आपकी कुटिया में ज्यादा चूहे लग रहे हैं तो एक बिल्ली पाल लो। क्या पाल लो? बिल्ली। महात्मा बेचारे गांव वालों के चक्कर में पड़ के बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पल तो गई, चूहा तो चले गए, लेकिन बिल्ली को दूध कहां से रहे? महात्मा ने कहा बिल्ली तो पल गई, चूहे भी शांत हो रहे हैं, लेकिन बिल्ली को दूध कहां से दिया जाए? तो गांव के लोगों ने कहा महाराज तो फिर एक काम करो, एक गाय पाल लो। गाय पाल लोगे तो बढ़िया सुंदर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, आपकी भी दूध की व्यवस्था हो जाएगी और बिल्ली की भी दूध की व्यवस्था हो जाएगी। तो महात्मा ने गाय पाल ली। अब गाय तो पल गई, लेकिन गाय को खिलाए क्या? तो गांव के लोगों ने कहा महात्मा जी चिंता न करो, 2-4 बीघे बिस्वा जमीन हम दे देते हैं मंदिर के लिए, और 2-4 बिस्वा जमीन महात्मा को मिल गई, जिससे घास उगने लगी। महात्मा ने कहा भैया ये सब क्या हो रहा है? अब मैं भजन करूं कि बिल्ली की सेवा करूं कि गाय की सेवा करूं कि गाय को घास लाऊं? मेरा तो भजन नहीं हो पाता। तो गांव के लोगों ने कहा तो फिर एक काम करो महाराज, हमारे गांव में एक विधवा स्त्री है, उससे आपका विवाह करा देते हैं। अब जब विवाह हुआ तो बस छोरा छोरी खेलने लगे। तो पता है जब भी महात्मा
किसी से मिलते तो सबसे एक ही बात कहते, भैया दुनिया में सब काम करना लेकिन बिल्ली नहीं पालना, क्योंकि बिल्ली पालने से मेरी ये दुर्गति हुई है। बंधु, संसार में किसी भी वस्तु में, किसी भी जीव में यदि हमारी आसक्ति हो गई, वही आसक्ति हमारी मृत्यु को बिगाड़ देगी। और यही कारण हुआ कि भरत जी की आसक्ति मृग पर हुई और भरत जी की मृत्यु बिगड़ गई। अगले जन्म भरत जी को मृग बनना पड़ा और तीसरे जन्म में भरत जी को एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ा। अंगिरा रस गोत्र ब्राह्मण के यहाँ